हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे विज्ञान के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? तो डायनेमो का सिद्धांत जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं, डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यह सिद्धांत बताता है कि जब एक चालक जैसे तार को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। डायनेमो में एक कुंडल को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है जिससे क्या होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत जो फ्यूज है वो विद्युत सिद्धांत के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देख लेते हैं व्याख्या। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार क्या हो जाता है? गर्म होकर पिघल जाता है, जिससे क्या है? परिपथ टूट जाता है और विद्युत उपकरण को क्या होने से? नुकसान होने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक। तो चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक जो है वो है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर जो है चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तित होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी हो जाती है? तो विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है उलट जाती है। क्या हो जाती है? उलट जाती है विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। कितना होता है भाई? जल का पीएच मान 7 होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देख लेते हैं, जल का पीएच मान 7 होता है और यह मान क्या होता है जी? उदासीन होता है, जिसका मतलब है कि यह ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल का उपयोग खाली स्थान को मापने के लिए किया जाता है। तो पीएच स्केल का उपयोग जो है अम्लता और क्षारीयता को मापने के लिए जो है पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लेते हैं, पीएच स्केल का उपयोग किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक कौन से हैं? तो बहते हुए रक्त को रोकने के लिए जो उपयोगी यौगिक है वो है फिटकरी। याद रखिएगा, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी है फिटकरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बेकिंग पाउडर है? मिश्रण, यौगिक, तत्व या मिश्र धातु? तो बेकिंग पाउडर कौन है जी? तो बेकिंग पाउडर है मिश्रण। क्या है? मिश्रण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो निष्क्रिय गैस। कौन सी गैस? निष्क्रिय गैस जो है विद्युत बल्ब में भरी रहती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं, ये गैस निष्क्रिय होती है जो फिलामेंट जैसे टंगस्टन को जल्दी से जलने से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र जो है वो स्थितिज ऊर्जा को, किसको? स्थितिज ऊर्जा को जो है जल विद्युत संयंत्र विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देख लेते हैं, जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह बांधों में जमा पानी की स्थितिज ऊर्जा को क्या करता है? गतिज ऊर्जा और फिर यांत्रिकी ऊर्जा में बदलता है, जिसके बाद विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्स एक वायरस क्या होता है? तो एड्स एक वायरस है जो कि एक सूची RNA होता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायरस जनित रोग है। तो वायरस जनित जो रोग है वो है पोलियो। क्या है जी? पोलियो है जो वायरस जनित रोग है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर जो होता है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए व्याख्या, लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। इसे डी अक्षर से दर्शाया जाता है। यदि फोकस दूरी f को मीटर में व्यक्त किया जाता है तब क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। याद रहेगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देख लेते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर है। इसे WB से दर्शाया जाता है। इसे टेलास वर्ग मीटर के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। किसे? टेलास वर्ग मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक है जूल। क्या है जी? कार्य का मात्रक है जूल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। तो अत्यधिक ऊंचे तापों की माप कैसे की जाती है जी? तो अत्यधिक ऊंचे ताप की माप जो है ताप युग्म तापमापी से की जाती है। किससे की जाती है? ताप युग्म तापमापी से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो किसकी होती है? भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक कौन सी यूनिट की होती है? तो वसा में होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा वसा में सर्वाधिक होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। याद रहेगा जी, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से ऊष्मा का मात्रक कौन सा नहीं है। कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल या डिग्री सेल्सियस। तो ऊष्मा का जो मात्रक नहीं है वो है डिग्री सेल्सियस। याद रहेगा कौन है ऊष्मा का मात्रक नहीं है जो डिग्री सेल्सियस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो कौन सी विटामिन के कारण है जो मसूड़ों में रक्त आता है और क्या होता है, दांत हिलने लगता है? कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी है, जिससे मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन का कौन सा समूह जल में घुलनशील है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विटामिन का कौन सा समूह है? तो विटामिन का ए और के, ठीक है। विटामिन का ए और के जो समूह है वो जल में घुलनशील है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए सर्वाधिक उपलब्ध होता है। तो विटामिन ए सर्वाधिक उपलब्ध कौन से फल में होता है? तो गाजर में होता है। किस में होता है? गाजर में होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो यकृत में। याद रहेगा, यकृत में संचित रहता है विटामिन ए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन जब क्रिया होती है तो प्रोटीन जो है किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी हो जाती है? तो कौन सा विटामिन है खून का थक्का धीरे धीरे बनने से बीमारी होती है? कौन सा थक्का है? तो विटामिन के। कौन सा विटामिन है जिससे खून का थक्का धीरे धीरे बनता है और बीमारी होती है? तो विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है प्रतिस्कर्वी अम्ल। याद रहेगा, विटामिन सी का नाम है प्रतिस्कर्वी अम्ल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। तो क्या है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई? तो नेफ्रॉन है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है जी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? कौन सा है जो एक पादप हार्मोन है, आपको बताना है। तो ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन जो है एक पादप हार्मोन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का जो प्राथमिक कार्य है वो है ऑक्सीजन का परिवहन। क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? तो मनुष्य में कौन सा अंग है जो इंसुलिन का उत्पादन करता है भाई? तो अग्नाशय। अग्नाशय जो है मनुष्य में इंसुलिन का उत्पादन करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिफ्लेक्स ऑर्क का कार्य क्या है? तो रिफ्लेक्स ऑर्क का जो कार्य है वो है उत्तेजनाओं पर तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। ठीक है, रिफ्लेक्स का
रिफ्लेक्स आर्क का अगर कार्य पूछे तो उत्तेजनाओं पर तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में नर युग्मक क्या है? तो पौधों में जो नर युग्मक है वो क्या है? तो पौधों में नर युग्मक परागकण है। कौन है? परागकण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं, पुष्पीय पौधों के पराग कोशों में उत्पन्न परागकण निषेचन के लिए आवश्यक नर युग्मों को ले जाते हैं। ये आनुवांशिक पदार्थ को अंडाशय में से बीजांडों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क का सेरिब्रम क्या नियंत्रित करता है? तो मानव मस्तिष्क का जो सेरिब्रम है वो स्वैच्छिक क्रियाएं को नियंत्रित करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं, सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है जो स्वैच्छिक क्रियाओं, संवेदी व्याख्या, स्मृति, भाषण और निर्णय लेने जैसी उच्च क्रम की सोच के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? अभी हम ऊपर में डिस्कस किए हैं, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का जो है जमने के लिए आवश्यक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय अंग का उदाहरण है? समजातीय अंग का उदाहरण, तो समजातीय अंग का जो उदाहरण है वो है वेल के फिलस्पर्स और मनुष्य की भुजाएं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी हो जाएगा। देख लेते हैं, समजातीय अंग जैसे वेल के फिलस्पर और मनुष्य की भुजाएं सामान्य वंश के कारण सामान्य संरचनात्मकता डिजाइन साझा करते हैं लेकिन अलग अलग कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शिशु का शिशु लिंग क्या निर्धारित करता है? तो मानव शिशु का जो शिशु लिंग है वो एक्स और वाई गुणसूत्र निर्धारित करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो कौन सा हार्मोन है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। कौन है जी? इंसुलिन है जो रक्त शर्करा के स्तर को क्या करता है? नियंत्रित। याद रहेगा, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आनुवांशिकता की जो सबसे छोटी इकाई है जी वो है जीन। याद रहेगा, जीन जो है आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं व्याख्या, जीन आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई है जो गुणसूत्रों पर पाई जाती है। यह विशिष्ट लक्षणों के लिए निर्देश प्रदान करती है और डीएनए से क्या होती है? बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला क्या है? तो खाद्य श्रृंखला जो है वो है एक दूसरे को खाने वाले जीवों का क्रम। क्या है खाद्य श्रृंखला? एक दूसरे को खाने वाले जीवों का क्रम जो है वो है खाद्य श्रृंखला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं स्पष्टीकरण, खाद्य श्रृंखला एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है जहां एक जीव दूसरे को खाता है, उत्पादकों से उपभोक्ता तक और अतत अपघटों तक ऊर्जा स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, उन जीवों को क्या कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो क्या कहेंगे? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन जीवों को तो उत्पादक। क्या कहेंगे? उत्पादक कहेंगे जी।
उन जीवों को जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्पादक हरे और पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन संश्लेषित करते हैं और जो खास श्रृंखला का आधार बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटी आंत में विली की क्या भूमिका है। तो छोटी आंत में विली की भूमिका क्या है जी। विली की भूमिका है पोषक तत्वों को अवशोषित करना। ठीक है, छोटी आंत में विली की भूमिका है पोषक तत्वों को अवशोषित करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं, विली छोटी आंत में उंगली के आकार के उभरे होते हैं जो पचे हुए भोजन से रक्त प्रवाह में पोषक तत्वों के अधिकतम अवशोषण के लिए सतह के क्षेत्रों को बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकाओं में ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या है। तो कोशिकाओं में ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की जो प्रक्रिया है वो है कोशिकीय श्वसन। क्या है जी, कोशिकीय श्वसन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में रंध्रों का प्राथमिक कार्य क्या है। तो पौधों में रंध्रों का प्राथमिक कार्य क्या है, तो गैसों का आदान प्रदान करना जो है पौधों में रंध्रों का प्राथमिक कार्य है गैसों का आदान प्रदान करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खमीर में प्रजनन की कौन सी विधि सामान्य है। खमीर में जो है मुकुलन प्रजनन की विधि सामान्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण कौन सा है जी, तो द्विविभाजन। कौन सा है, द्विविभाजन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रभावी लक्षण क्या है। तो प्रभावी जो लक्षण है वो है विषम युग्मी स्थिति में व्यक्त लक्षण। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपघटक क्या है जी। अपघटक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपघटक जो है वे जीव जो मृत पदार्थ को क्या करते हैं, विघटित। कौन से जीव, वे जीव जो मृत पदार्थ को विघटित करते हैं वे अपघटक कहलाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो कौन से धातु हैं जो ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो कौन से धातु है जी, तो सोडियम एवं पोटेशियम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है जी, तो दही। ठीक है, दही जो है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। तो कौन सा है जो जलीय आहार श्रृंखला है, घास, बकरी और शेर, शैवाल, जलीय कीट और मछली, घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य, या घास, मछली, मनुष्य। तो कौन सा जलीय आहार श्रृंखला है भाई बताइए। तो शैवाल, जलीय कीट और मछली। ठीक है, जो जलीय आहार श्रृंखला है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, शैवाल, जलीय कीट और मछली याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैदानिक पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है। तृतीय उपभोक्ता मैदानिक पारिस्थितिक तंत्र में कौन है तृतीय उपभोक्ता, तो सर्प है। कौन है जी, सर्प है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। क्यों भाई आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह है, तो वह क्या है जी? मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है, तो उसको दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ दिखाई नहीं दे सकता उस नेत्र में क्या होता है? तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को जो साफ दिखाई नहीं देता है उस नेत्र को हम दूरदृष्टि क्या कहते हैं? दूरदृष्टि कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो नेत्र निकट बोल रहा है, ठीक है, दूरदृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, तो नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब क्या होता है जी? तो वो होता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। क्या होता है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, याद रहेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? तो निकट दृष्टि जो का निवारण है वो किस लेंस से होगा जी? तो वो होगा अवतल लेंस से। किस लेंस से? अवतल लेंस से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? तो मानव नेत्र के किस भाग पर जी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? तो रेटिना या दृष्टिपटल, ठीक है, याद रहेगा। रेटिना या दृष्टिपटल जो है मानव नेत्र के रेटिना और दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में जो है बैगनी रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, याद रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बैगनी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश के लाल रंग का अगर झुकाव पूछे तो बैगनी और तरंग दैर्घ्य पूछे तो लाल रंग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है जी? तो उत्तल लेंस का, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।